शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉलोइंग केसेस। पेज नंबर 336, क्वेश्चन नंबर 17। हम अपने चैप्टर के आखिरी कुछ पड़ाव पर है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने पूरा चैप्टर वगैरह अच्छे से किया है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। साइमल्टेनियसली अगर आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हाथ लगाकर ट्राई करना चालू किया रहेगा तो आपको उसमें भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट केस क्या दिया है। प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹30 एंड सेम वेर इशूड एट ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। मतलब हमने 100 रुपए के शेयर को कर लिया है जब्त बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। आपने फाइनल कॉल नहीं भरा इसलिए हमने आपके 100 रुपए के शेयर जब्त कर लिए और बाद में जब्त करने के बाद हमने यही शेयर 50 रुपए में री इश्यू कर दिए। क्लियर है क्या? आपने फाइनल कॉल कितना नहीं भरा था? 30 रुपीज। जो नहीं भरा था वो कॉल इन एरियर्स में जाएगा, तो 100 में से 30 रुपया नहीं भरा तो 70 भर दिया बोले तो शेयर फॉरफिटेड। तो अगर मैं बात करूं कंपनी की तो कंपनी का नाम क्या बेटा? प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी। प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, हम उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए केस, सबसे पहले हमने शेयर क्या करना है? फॉरफिट रीइश्यू ट्रांसफर, फॉरफिट रीइश्यू ट्रांसफर। ठीक है, पहला फॉरफीचर करना है। तो फॉरफीचर के लिए बेटा क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपने जितना शेयर फॉरफिट करना है पहले उसको मंगा लो। तो 100 शेयर्स ऑफ ₹100, तो इसका तो 10,000 के शेयर हम क्या कर रहे हैं सर? फॉरफिट। आपने कितना भरा कितना नहीं भरा? जितना भरा वो जाएगा बेटा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और जो नहीं भरा वो हो गया कॉल्स इन अरियर्स। प्रॉब्लम है क्या? चेक करो, यहाँ पर बोला नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹30। आपने फाइनल कॉल का 30 रुपया नहीं भरा मतलब कॉल्स इन अरियर्स। तो 30 रुपया 100 इंटू 30, 3000 आपने नहीं भरा तो 10,000 में से 3 गया तो बचा कितना? 7। मतलब आपके 100 शेयर हमने क्या कर लिए? जब्त कर लिए। अब जब्त करने के बाद हम क्या करेंगे? शेयर को री इश्यू करेंगे। री इश्यू मतलब बेचेंगे। बेचा तो पैसा आएगा, शेयर जाएगा। पैसा आया बोले तो बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर गया मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 रुपए के शेयर है, 100 शेयर है हमारे पास, तो टोटल कितना हो गया सर? 10,000। यस और नो? बट बदले में हमको आ कितना रहा बेटा? 50, तो 5,000 ही पकड़ेंगे। यस सर। तो बीच में जो 5,000 का डिफरेंस है उसको डालेंगे यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यस और नो? अब ये हो गया हमारा शेयर री इश्यू। अब क्या करना है? ट्रांसफर। ट्रांसफर में प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट। आपने पहले जब्त कितना किया? 7,000। उसमें से 5,000 आपका री इश्यू में चला गया तो 2,000 अभी भी बच रहा है। उस 2,000 को बोलेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बीइंग शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 7 में से 5 गया तो बचा कितना? 2,000। दैट्स इट। दिस इज द एंड ऑफ योर केस नंबर 1। पक्का? ना कम टू केस नंबर 2। जो रेगुलर आ रहा है, जो रेगुलर कर रहा है उसको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं है, और जो रेगुलर नहीं कर रहा है, जिसने बीच बीच के लेक्चर छोड़े हैं, उनको आज भी जादू तो कैसा आना था? जादू जादू हो सकता है। उसमें मेरी टीचिंग में कोई गड़बड़ नहीं है। इसका मतलब मेरे को सीधा है। आगे देखते हैं। स्वानंद ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड
1000 equity shares of rupees 10 each, which application money 2 rupees, allotment 4 rupees was paid. कितना भरा? 2 रुपया एप्लीकेशन में भर दिया, अलॉटमेंट का 4 रुपया यानी 6 रुपया भर दिया है. द फर्स्ट कॉल मनी ₹2 पर शेयर रिमेन्ड अनपेड. 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं भरा. द कंपनी रीइश्यूड द फॉरफिटेड शेयर एट ₹5 पर शेयर एंड 8 रुपीज पेड अप. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारा शेयर कहां से जब्त हुआ है. माय डियर, एप्लीकेशन पे हमने कितना मांगा था, अलॉटमेंट पे कितना मांगा था 4 रुपया, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा 2, यानी अब तक हमने सिर्फ 8 रुपए मांगा और 8 रुपए के बाद हमारे शेयर क्या हो रहे हैं, जब्त हो रहे हैं. तो रीइश्यू भी 8 के हिसाब से होगा, फॉरफीचर भी 8 के हिसाब से होगा. क्लियर है क्या? तो यहाँ पर बी कंडीशन आ जाएगी. कंपनी का नाम बोल बेटा, स्वानंद ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड. स्वानंद कंपनी ट्रेडिंग लिमिटेड. ध्यान दो जरा. अब पहले जब्त करना है 1000 शेयर. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कितना भरा, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना नहीं भरा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. बात समझ में आ रही बच्चा? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय अमाउंट. 1000 शेयर ऑफ ₹8, क्योंकि 8 रुपए के बाद जब्त कर रहे बेटा. तो 1000 इंटू 8 तो 8000 हो गया. आपने कितना भरा, आपने सिर्फ अभी तक 6 रुपया भरा. कितना भरा? 6, तो 6000 आ गया. आपने फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं भरा, तो वो हो गया कॉल्स इन अरियर्स. यानी इस 2000 के लिए आपके 6000 भी क्या हो गए, जब्त हो गए. अब जब्त किए हुए शेयर को हम क्या कर रहे हैं, री इश्यू. तो री इश्यू के टाइम पर पैसा आएगा और शेयर जाएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 1000 शेयर जा रहे हैं 8 रुपए के, बोले तो 8000. बट आपके खाते में कितने आ रहे बेटा, 5 रुपए, 5000. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3000. तो इस 3000 के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. क्लियर है क्या? उसके बाद आपको ट्रांसफर करना है 6000 माइनस 3, तो बचा कितना, 3. कहाँ पे ट्रांसफर करोगे सर, फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. क्लियर है क्या बेटा? हाउ मच, 3000 डेबिट, 3000 क्रेडिट. कोई दिक्कत, सम में कोई डिफिकल्टी है क्या? पक्का इस सब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. क्लियर है क्या? हमने ये भी कल भी किया, क्लास के 2 सम जो हमने किया वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड थे. नाउ कम टू द लास्ट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर वर्किंग नोट या कैलकुलेट द फॉलोइंग के टाइप में क्वेश्चन में आ सकते हैं. जर्नल एंट्री तो ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ. ये जो 18 वाला सम हम कर रहे हैं पेज नंबर 337 का, ये आपको जर्नल एंट्री बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ. बट कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए. जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, नो डाउट हम लोग जर्नल एंट्री करने वाले हैं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है. सर ध्यान देते हैं. धनंजय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड द 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. भाई साहब कितने शेयर जब्त हो रहे हैं, 500 शेयर जब्त हो रहे हैं, इतना क्लियर है. ऑन विच ₹6 शेयर वेर रिसीव्ड. 6 रुपया मिल चुका है, जो मिल चुका है वो शेयर फॉरफिटेड में जाएगा. और कितना नहीं मिला बेटा, 4 रुपया नहीं मिला, उसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर्स. क्लियर है? अब शो एंट्रीज रिगार्डिंग द रीइश्यू ऑफ दिस शेयर्स. यानी अब आपको यहाँ पर 3 अलग अलग केसेस दिए हैं. पहले हम लोग फॉरफिटेड कर देते हैं. हमने शेयर को फॉरफिट किया बेटा, तो एंट्री क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना भरा, वो शेयर फॉरफिटेड में जाएगा बेटा. और कितना नहीं भरा, वो कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा. इतना तो
समझ में आ रहा होगा लगातार जैसे हम लोग सम कर रहे हैं। कितने शेयर है सर? 500 शेयर्स ऑफ ₹10 मतलब 5000। आपने कितना भरा? 6। कितना नहीं भरा? 4। तो 6 भरा तो 500 इंटू 6 3000। जो नहीं भरा वो 2000। 500 से मल्टीप्लाइड किया बेटा, 500 से। क्लियर है? अब कंडीशन ए, बी और सी। कंडीशन ए की तरफ आते बेटा। कंडीशन ए कहता है शेयर को हमने 8 रुपया पर शेयर फुल्ली पेड अप पे इशू किया। कितने रुपए पे? 8 रुपया फुल्ली पेड अप। क्लियर है? अंडरलाइन करो। शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹8 फुल्ली पेड अप। यानी हमने शेयर यहां पर कितने रुपए में इशू किया सर? 8 रुपए में। क्लियर है? माय डियर, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर 10 रुपए के भाव से जाएगा बट खाते में 8 रुपए आएगा। क्लियर है? तो 500 इंटू 10 5000, 500 इंटू 8 4000। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1000। बेटा इसको क्या बोलेंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। दिक्कत है क्या बेटा? अगर आपने सेल किया तो सेल करने के बाद आपको सेकेंड एंट्री पास करनी है कैपिटल रिजर्व की। आपका शेयर फॉरफिटेड कितना था? 3 में से 1 हो गया तो बचा कितना? 2। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बात समझ में आ रही है? हाउ मच? 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। फर्स्ट केस में कोई दिक्कत? वापस देखो, फर्स्ट केस में कोई दिक्कत है क्या? पक्का? नाउ कम टू क्या? नेक्स्ट स्टेप। शेयर रीइश्यूड एट ₹7, ₹8 कॉल्ड अप। 8 रुपए हमने आपसे मंगाने जिसमें से आपने 7 रुपए क्या किया है? पे कर दिया है। यस और नो? हाँ है ना? यानी 8 रुपए के हिसाब से मंगा रहे हैं हम। कितने के हिसाब से मंगा रहे हैं? 8। वी आर टॉकिंग अबाउट, हम 10 के हिसाब से नहीं मंगा रहे, हम कितने के हिसाब से मंगा रहे हैं? 8 के हिसाब से मंगा रहे हैं। समझा? सर ऐसा हो सकता है क्या? हमने तो 10 का शेयर क्या किया है? कॉल्ड अप किया है, 10 मंगा लिया, लेकिन अभी हम क्लियर ही बोल रहे हैं कि हम कितना मंगा रहे हैं? 8 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 8। तो एंट्री भी 8 के हिसाब से पास होगी और फॉरफीचर भी 8 के हिसाब से। तो फॉरफीचर हो चुका है, हमें एंट्री किसकी पास करनी है? री इशू। तो री इशू के टाइम पे एंट्री सेम रहेगा, पैसा आएगा, शेयर जाएगा। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा यहाँ पर 500 शेयर है बट यहाँ पर अब 8 रुपया लिखना है आपको। कितना लिखना है? 8 रुपया। यस और नो? 8 रुपया क्या है? कॉल्ड अप। बट क्या बोलता है सर? क्या बोलता है बेटा? 7 रुपया लेना है। कितना लेना है? 7। तो इसका मतलब 500 यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। यस और नो? इसको क्या बोलेंगे? शेयर फॉरफिटेड अप। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर पूरा वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, कहानी बदल जाएगी। ठीक है? क्यों पता है? ध्यान से सुनो। कंडीशन बी में क्या देखा था? हमने कितने शेयर फॉरफिट किए बेटा? 500 शेयर्स। मैंने री इशू भी कितना किया? 500 किया। क्लियर है? यस और नो? इस 500 शेयर को फॉरफिट करने पर मुझे कितना अमाउंट मिला? 1000, सॉरी 3000। यस और नो? पक्का? बट अब यहां पर क्या बोलता है सर? ये जो 3000 रुपए आपको फॉरफीचर पे मिला है ना, वो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी तब? 10 रुपया थी। अब आपकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 8 रुपया। तो जिस वजह से आपके अमाउंट में क्या आएगा सर? डिफरेंस आएगा। यस और नो? वापस बोला, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन में आपको सेंटेंस में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है? वापस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। आपका शेयर फॉरफिटेड कितना था? जिसमें से आपने री इशू कर दिया कितने में? 8 रुपए के हिसाब से। क्या आपने
पार्टली शेयर को रीइश्यू किया है, नहीं, आपने फुल्ली शेयर को। इसका 8 रुपए करने का मतलब समझते हो? फ्यूचर में कंपनी को ऐसा लगा कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगी मालूम है? ये 500 शेयर वाले को फोन करके 2 रुपया मंगा सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले हमारे पास 10 रुपया कॉल्ड अप था, अब कितना है? तो ये जो जितने लोगों को हमने शेयर फॉर फ्यूचर करके नया शेयर दिया, री इश्यू किया ना, उनको फ्यूचर में, किसमें सर? फ्यूचर में कंपनी कॉल मंगा सकती है, कॉल मनी मंगा सकती है। कितना रुपया मंगा सकती है? या 2 रुपया। कभी? फ्यूचर में। हमारा कंसर्न फ्यूचर का है क्या बेटा? नहीं, हमारा कंसर्न क्या है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो सर पहले कितना प्रॉफिट था? 3, अभी कितना लॉस है? 500। तो अपने को एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2500। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। यस और नो? कितना सर? 2500। हमको पहले वाला नहीं देखना बेटा, हमको ये फर्स्ट केस को नहीं देखना, हमको किसको देखने का है? ये अपना मेन केस है। इसके बाद ये कंडीशन ए और ये कंडीशन बी। क्लियर है क्या? तो हमारा क्या आएगा? 3000 माइनस 500, तो टोटल 2500 रुपये क्या आएगा? ट्रांसफर होगा। क्लियर है? लास्ट, शेयर आर issued at ₹5.50 at ₹7 कॉल्ड अप। सेम करना है, पैसा आएगा और शेयर जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, बस फर्क क्या है? 500 शेयर पे 7 रुपया, बोलते 3500, बट बदले में मुझे कितना आ रहा है? सिर्फ 5.5 रुपया आ रहा है। कितना मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा? 2750 आ रहा है क्या? देखो सबको, तो 750 आपको क्या हो गया सर? शेयर फॉरफिटेड। कहां पर आएगा सर? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। प्रॉब्लम है क्या? श्योर, कॉन्फिडेंस। अब सेकंड कंडीशन सर, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर की एंट्री बोल, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर पहला कितना था? 3000, उसमें से 750 एडजस्ट करो तो 2250, 2250, ये हो गया मेरा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। डिफिकल्टी है क्या? इसके अलावा दो इतनी कंडीशन बोला था ना, बाकी कंडीशन दिया है क्या? नहीं। डिफिकल्टी है क्या सब में? वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। कल तक जो हम लोग कर रहे थे वही यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ, लेकिन हमको यहाँ पर स्पेसिफिकली फोकस किस पे करने बोला है? फॉर फ्यूचर पे। शेयर को क्या करना है? फॉरफिट, फॉरफिट के बाद रीइश्यू, रीइश्यू के बाद ट्रांसफर, फॉरफिट रीइश्यू ट्रांसफर, फॉरफिट रीइश्यू ट्रांसफर, फॉरफिट रीइश्यू ट्रांसफर, रीइश्यू ट्रांसफर, रीइश्यू ट्रांसफर। अच्छी बात क्या पता है? इस सम के अंदर हमको कहीं पर भी नंबर ऑफ शेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने बोला है। यानी जितने शेयर हमने यहाँ पर जब्त किए ना बेटा, 500 शेयर, उतने ही शेयर को यहाँ पर क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। इसलिए ज्यादा कैलकुलेशन आ नहीं रहा है। जितना भी वैल्यू आपको कॉल्ड अप बोलेगा वो कॉल्ड अप वैल्यू है। इसका मतलब फ्यूचर में कंपनी चाहे तो इनसे 3 रुपया मंगा सकती, चाहेगी क्या? मांगेगी, मांगेगी फ्यूचर में। क्लियर है क्या? समझ? क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 343, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर फ्यूचर रेशियो ऑफ द शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। और आपके पास 3 केसेस है। केसेस 1 फॉर आशा लिमिटेड, केस 2 फॉर भक्ति लिमिटेड एंड केस 3 फॉर कोणार्क लिमिटेड। मैंने तीनों का अलग अलग केस किया बिकॉज तीनों का अलग से अलग कैलकुलेशन भी होने वाला है। तुम लोग एक में भी करोगे लेकिन नाम डालना पड़ेगा। अब एक ही बात करते हैं, आशा लिमिटेड के इसमें क्या हुआ है? आशा लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच fully called up for the non-payment of ₹3 per share on the first call and final call ₹5। मतलब यहाँ पे शेयर क्या कर रहे हैं हम लोग? जब्त कर रहे हैं। कितने शेयर जब्त कर रहे हैं? 100 शेयर। एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 20। तो शेयर जब्त करना है बेटा, तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
तो 100 shares of ₹20, तो can we say 2000 rupees? Yes. My dear, the second one, कितना पैसा भरा कितना नहीं भरा, तो जितना भरा वो कहां पर आएगा, शेयर फॉरफिटेड में, और जितना नहीं भरा वो आ जाएगा कॉल्स इन अरियर्स में। क्लियर है क्या? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसमें क्लियरली बोला है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 एंड द फाइनल कॉल ऑफ ₹855, तो 3 + 5 टोटल ₹8 अनपेड है, तो 100 इंटू 8 800, तो बचा कितना, 1200 शेयर फॉरफिटेड। जिसमें से हमने कितने शेयर इश्यू किए जरा देखो, 80 shares were reissued at a price of ₹15 per share fully paid। हम शेयर इश्यू कर रहे तो पैसा आएगा, शेयर जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 80 शेयर ऑफ ₹20, तो 1600 होता है, बट अपने खाते में सिर्फ कितना आएगा बेटा, ₹15, तो 1200। यस और नो? तो बीच में गैप आ रहा है सर, कितना, 400, ये 400 हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दिक्कत? अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ, अरे बताना बेटा आसमा, कितना आएगा अमाउंट? 1200 रुपए शेयर फॉरफिटेड, यहाँ पे 400 रुपए, तो 12 - 4 कितना हो गया, 800। गलत जवाब। इसी के लिए तो सिखा रहा हूं सब, जरा ध्यान दो। हमने कितने शेयर जब्त किए अभी तक? 100 शेयर पे जब्त करके 1200 रुपए कमाया। अब मैं कितने शेयर कर रहा हूं, 80 शेयर इशू कर रहा हूं, तो 80 शेयर का प्रॉफिट क्या होगा, x मान ले, तो 1200 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 12 × 96, 960। यस और नो? यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड कितना है, 400, तो एक्चुअल कितना आएगा, 960 - 400, इट कम्स टू 560, यहाँ पे 560 आएगा। क्लियर है? समझा? ये वैरायटी लेने का मेन रीजन समझ में आया। यहाँ पे हमने आज तक जितने भी सम किए उसमें जितना शेयर फॉरफिट किया था उतने ही री इश्यू किए थे, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। 100 शेयर फॉरफिट के, लेकिन री फॉरफीचर 100 है, लेकिन री इश्यू कितना है, 80 शेयर्स है, तो प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? सेम भक्ति लिमिटेड में भी जाओ बेटा। भक्ति लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, ₹6 कॉल्ड अप, 6 रुपये ही मंगाया बेटा अभी तक, सिर्फ कितना मंगाया है, 6 रुपया, एंड ऑन विच द शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 ऑफ दिस शेयर। 80 shares were reissued at as fully paid up of 16 per share। क्वेश्चन में आई थिंक करेक्शन है, 16 पर शेयर बोला तो शायद ज्यादा वैल्यू मंगाया। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। reissued as fully paid up of 6 1 रुपया, तो हाँ वहां पे 16 नहीं आएगा बेटा, 6 आएगा वहां पर, अंडर करेक्शन करो, 6 आएगा। ठीक है? डिफिकल्टी माय डियर। नाउ फॉर फीचर की एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स। चलो माय डियर, आपके शेयर की कैपिटल की वैल्यू क्या था, 6 रुपया, 100 इंटू 6 600, आपने 5 रुपया अभी तक भरा है, तो 500 हो गया,
तो अरियर में कितना आएगा 100, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या करना, शेयर को इश्यू करना। 6 रुपए का शेयर 6 में इश्यू किया, वहां पे देखो क्लियरली बोला है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब देर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस, यानी 600 रुपए का शेयर 600 में ही इशू किया है। यस और नो, 6 रुपीज फुल्ली पेड अप बोला है ना, और हमने फॉरफिट भी कब किया था 6 रुपए पे, तो 6 और 6 आपस में एडजस्ट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब बात करेंगे किसके ऊपर, अच्छा कितने शेयर इशू कर रहा है, कुछ बोला है क्या? 80 शेयर्स वर इशूड। कितने शेयर इशू कर रहा है सर? 80। तो 80 शेयर्स ऑफ ₹6, तो 480 डेबिट 480 क्रेडिट। अब बात करेंगे हम लोग क्या करने की सर, ट्रांसफर। तो एंट्री क्या आएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यस और नो। अब देखो यहाँ पे 100 शेयर आपने जब्त किया तो आपको 500 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 80 शेयर पे कितना होगा, यस और नो। तो 880 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 10, 100, 0000, तो 400 आया। अच्छा अपने पास शेयर फॉरफिटेड है क्या, यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड है क्या? नहीं, यानी पूरा का पूरा 400 रुपए क्या आएगा सर, फॉरफिटेड अकाउंट में आएगा, यस और नो। यानी 500 में से सिर्फ 400 रुपए का शेयर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, क्योंकि 80 शेयर ही बेचा, जितना बिका है उतना ही प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। दिक्कत है क्या? लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। लास्ट केस, कोणार्क लिमिटेड। कोणार्क लिमिटेड फॉरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 कॉल्ड अप, 8 रुपए ही मंगाया अभी तक। शेयरहोल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3, लेटर ऑन 30 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹7। भाई साहब पहले शेयर को जब्त करो, एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। चलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना बेटा, 50 ऑफ ₹8 कॉल्ड अप है ना, तो 400 आएगा। कितना आएगा, 400। आपने कितना भरा कितना नहीं भरा, तो वहां पे क्लियरली बोला अनकॉल्ड अप है ना। शेयरहोल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3, 3 रुपए आपने नहीं भरा, तो 50 इंटू 3 तो 150 हो गया, तो बाकी का 250 रुपए आपने भरा है, इसका मतलब। अरे भरा का देगा तो अनपे कॉल इन एरियर निकालना है, कॉल इन एरियर दिया तो फॉरफिटेड निकालना पड़ेगा, यस और नो, वाइस एंड वर्सा चलेगा। अब आप क्या करना है, इसको रीइश्यू का टाइम पे एंट्री क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने कितने शेयर इश्यू किए, 30। आपको 8 रुपए से करना है, कितने से करना है, 8, तो 240 होता है। बट आपने कितने से किया जरा देखो, 7 रुपीज से, तो 30 शेयर्स ऑफ ₹7, दैट इज 210, तो 70 रुपए डिफरेंस आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, शेयर फॉरफिटेड। 50 जब्त किया लेकिन बेचा तो सिर्फ 30। अब बात करने पर एडजस्ट करने की, तो एंट्री, हाँ बोल किधर, अच्छा इधर 30 आएगा बरोबर, ओके। आगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें अमाउंट डालने की बात है तो ध्यान से देखो, 50 शेयर पे मैंने 250 रुपए कमाया, तो 30 शेयर पे कितना कमाऊंगा, क्वेश्चन मार्क। तो x इज इक्वल टू 30 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 50, 0 कैंसल, 5 5 जा, तो 3 5 से कितना हो गया, 150। तो एडजस्ट करने के टाइम पे 150 माइनस 30, तो ट्रांसफर भी कितना होगा, 120। क्लियर है क्या? तो कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, सिर्फ 120। दिक्कत? अब तक की वैरायटी और यार ये सब की वैरायटी में फर्क समझ में आया कि कितने शेयर, यहाँ पे पूरे शेयर जितने शेयर हमने जब्त किए उतने शेयर हम लोग रीइश्यू नहीं कर रहे, तो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा,
जितना री इशू किया है उसको एडजस्ट करने के बाद ही जो अमाउंट आपको मिल रहा है उतना ही पैसा आपका री इशू में जाने वाला है। समझ में आ रही बात? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? चलो